ये कुछ पॉइंट्स हैं परमार्थ प्रसंग में कि इसमें ज्ञान के पॉइंट्स जिनको सुन के आपको अपने जीवन में उतारना है और देखना है कि वो पॉइंट्स जो बातें बताई गई हैं वो आपके जीवन में इतना सत्संग सुनने के बाद अभी तक उतरी वो बातें कि नहीं उतरी हैं तो उनको उतार लो, उतर चुकी हैं तो उनको स्थायी बनाए रखने के लिए सावधानी और प्रयास करते चले जाओ। पहला पॉइंट है भगवत प्राप्ति के लिए साधक में ये गुण आवश्यक है। हम सब सत्संग में आके बैठते हैं तो भगवान की प्राप्ति के लिए आके बैठते हैं, तो भगवत प्राप्ति के लिए हमारे अंदर कुछ गुण होने चाहिए। हम सब साधक हैं, साधना करते हैं और अपने मन को साधते हैं, अपनी इंद्रियों को साधते हैं, अपनी वाणी को साधते हैं, मतलब उसको संयमित करते हैं। साधना कहने का मतलब, साधने का मतलब होता है कि उसको हम निपुण कर देते हैं, प्रशिक्षण देके हम निपुण कर देते हैं। जैसे होता है ना, ये नया घोड़ा है इसको साध लें, ये नया बैल है तो इसको साध लें, या ये आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं ढोलक, तबला, हारमोनियम, कुछ वीणा, उसके भी स्वर चलो साध लें पहले, मतलब उसको हम ठीक कर लें, उसको जो जड़ है उसको हम ठीक कर लें, जो चेतन है उसको हम ट्रेनिंग दे दें कि वो सध जाए और हमारे फिर इशारे में चले। तो हमारा मन, हमारी वाणी, हमारी इंद्रियां, बुद्धि, इन सबको भी साधने की ज़रूरत होती है जो कि सीख जाए, कुशल हो जाए और वो परमार्थ के रास्ते पे चल पड़े, इशारे में चल पड़े, गुरु के इशारे में चले, परमात्मा के इशारे में चले, इशारे में चल पड़े। इसके लिए साधना पड़ता है, मतलब कि ट्रेनिंग देनी पड़ती है और उसको अपने आप को कुशल बनाना पड़ता है। वो सत्संग में आके गुरु की वाणी को जीवन में जब उतारते हो, आज्ञा में चलते हो, तब आपका होता है। तो जो लोग भी सत्संग में आके बैठते हैं या किसी भी तरीके को अपना के परमात्मा को पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, ध्यान लगाएं, समाधि लगाएं, कर्म कांड में पढ़ें, भक्ति मार्ग में जाएं, ज्ञान मार्ग में जाएं, कर्म के मार्ग में जाएं, किसी भी तरीके से जिनका लक्ष्य, उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है, तो उनके अंदर में कुछ अच्छे गुण होने अति आवश्यक हैं। अगर वो अच्छे सद्गुण उनके अंदर नहीं होंगे तो फिर वो परमार्थ के रास्ते पे चल नहीं सकेंगे और भगवत प्राप्ति वो कर नहीं सकेंगे। तो अगर आप अपने आप को ये मानते हो या ऐसा बनाना चाहते हो कि मुझे इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति हो जाए, जन्म मरण के चक्कर से, 84 लाख योनियों से, आवागमन से मेरा छुटकारा हो जाए, तो मुझे अपने अंदर ये सारे गुण धारण करने ही करने हैं। तो भगवत प्राप्ति के लिए साधक में ये गुण आवश्यक हैं। गुण तो बहुत हैं, लेकिन जो थोड़े से मुख्य गुण हैं वो बताए गए हैं। सबसे पहला है धैर्य। आपके अंदर धैर्य का होना बहुत ज़रूरी है। अगर अधीरज होके बैठोगे तो आप परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते हो। सत्संग में आए हो, धैर्य के साथ रहो, हर बात में धीरज रखो, उतावलापन नहीं होना चाहिए। माया में भी उतावलापन किया, यहाँ भी उतावलापन करोगे। कोई चीज़ पाना चाहते हो, आज ही मिल जाए, अभी हो जाए। भगवान के ऊपर छोड़ के नहीं बैठते कि परमात्मा जब चाहेंगे तब वो हमको उपलब्ध कराएंगे, वो धैर्य होता है। लेकिन सुस्ती और आलस से नहीं होता धैर्य में कि हम पुरुषार्थ ही ना करें। पुरुषार्थ में तो तत्परता होनी ज़रूरी है, आप तुरंत कार्य में लग जाओ, मगर फल के लिए आपको धैर्य रखना पड़ता है कि जो फल मिलेगा उसके लिए मैं धीरज में बैठा हूँ। कहते माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। वो कितना भी सींचता है लेकिन जब समय आता है तब फल निकलता है। सब धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब होए, और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो धीरे मतलब कि सुस्त और आलसी होके नहीं, धैर्य में। अगर आपने कोई भी कार्य को करने में, उसके फल में आप धैर्य रखोगे तो आप देखोगे आपका मन कार्य करने में लगेगा, कर्म करने में लगेगा और फल पहले चाहने लगते हैं। ये शुरू किया काम, अभी इसका फल तो मिला नहीं, ये मैंने चाहा अभी तो पूरा हुआ नहीं, तो अधीरज हो जाते हैं। तो आपका फिर उस कर्म को करने में मन नहीं लगता है और वो जब तक फल की प्राप्ति नहीं हुई तब तक आप स्थिरता में नहीं रहते, आनंद का अनुभव नहीं कर पाते हो। तो भगवत प्राप्ति के लिए भी हमको धैर्य की आवश्यकता है।
इतने दिन से सत्संग में आते हैं, इतने दिन से ज्ञान सुनते हैं, अभी तक हम ब्रह्मज्ञानी अपने को नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते, अभी तक हम मुक्त नहीं हो पाए, अभी तक बंधनों से छूट नहीं पाए, तो कभी कभी ये सोच के मन निराश होता है। मगर आप ये बोलो कि हम पुरुषार्थ में लगे तो हैं, रोज़ का हमारा नियम सत्संग सुनने का तो है, और हम अपने स्वयं से मेहनत करते हैं अपने ऊपर कि हम असावधानी ना रखें। पिछले साल के लास्ट से और कल नया साल सबने मनाया, कल भी यही बात हुई, 2 दिन पहले से भी हो रही थी कि हमको अब इस नए साल में संकल्प लेना है कि जो पिछले सालों में हमारे से भूल हुई, गलतियां हुई, उनको नहीं दोहराना है। और नए साल में नया जोश, नया उत्साह, नई उमंग के साथ मुझे अपनी भगवत प्राप्ति में अपने जो मैंने लक्ष्य बनाए हैं उनको पूरा करने में जुट जाना है। बाकी फल तो परमात्मा देता है। अगर आप संसार में के कार्य भी धीरज से करोगे तभी होगा। आपको अगर दूध को दही के रूप में परिवर्तित करना है तो उसमें जामुन थोड़ा सा डाल के और उसको फिर रख देते हो ना, स्थिर करके धैर्य के साथ, कि समय पे वो अपने आप आपको जमाया बढ़िया दही मिल जाएगा। उसमें बार बार हिला हिला के देखो तो वो कभी नहीं जमेगा। एक बीज भी अगर धरती में डाला जाता है, उसको भी धीरज के साथ छोड़ देते हैं, उसको बार बार खोद के देखते नहीं हैं कि इसका पौधा निकला कि नहीं निकला, अभी तक क्यों नहीं निकला। अगर आप उसको बार बार धरती को खोद के अपने डाले हुए बीज को देखते रहोगे तो वो कभी भी अंकुरित नहीं होगा, उसका कभी वृक्ष नहीं बनेगा, उसमें से आपको कभी फल नहीं मिलेंगे। तो हम भी संकल्प का बीज डालते हैं या कर्म का बीज डालते हैं, मान लो इच्छाओं का बीज भी डालते हैं, कुछ भी आप सोच विचार करते हो तो उसमें धीरज ज़रूरी है। आप बार बार उसको कुरेद के देखते रहते हो, ये बात मैंने सोची, ये बात मैंने चाही, अभी तक ऐसा नहीं हुआ, अभी तक ऐसा नहीं हुआ। तो रोज़ चूँकि आप अधीरज होके उसको उखाड़ पछाड़ करते हो उसकी, इसी वजह से वो पूरा नहीं हो रहा है। आप चाहत रखी, इच्छा रखी, संकल्प रखा, जो भी कुछ आपने किया कार्य, उसको परमात्मा के हवाले करके निश्चिंत हो जाओ। परमात्मा जब चाहेंगे तब आपकी वो मनोकामना पूर्ण कर देंगे, और अगर उसमें आपका भला छिपा होगा तो ज़रूर पूर्ण करेंगे। अगर उसमें आपकी भलाई छिपी हुई नहीं है, उससे आपको पूरा होने पे आपको कष्ट मिलना है, तो परमात्मा कृपा करेंगे, वो आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं करेंगे। ना करने में भलाई है, और जब होना होगा पूरा परमात्मा की मर्जी से हो जाएगा। अगर मेरे लिए आवश्यक है तो ये विचार रख के आप धीरज में रखो। कहा जाता है कि अगर किसी के कड़वे शब्द भी हम धीरज के कानों से सुनते हैं तो वो हमारे लिए शिक्षा के शास्त्र बन जाते हैं। तो धीरज से ही हर बात सुनो, उतावलेपन में नहीं आओ, अधीरज नहीं हो जाओ। ये रजोगुण से आप अगर प्रभावित होकर अधीरज होकर चलोगे तो आप परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। तो पहली चीज़ हमारे अंदर धीरज होना चाहिए। ये कब होगा, ये कैसे होगा, कोई भी कार्य की पूर्णता और उसके फल पाने में हमें ये विचार नहीं करना है। हमारा काम है बस हमको जो सामने सेवा आई वो हमको करनी है, जो हमको वचन बताए गए, जैसा जीवन हम बनाना चाहते हैं उसको बनाने में लग जाना है। टाइम भले लगता होगा, जितनी सुंदर इमारत बनती है उसको बनने में उतना टाइम लगता है। जितनी भी सुंदर आप कोई भी मूर्ति, कोई भी कलाकृति, कोई पेंटिंग, कुछ भी आप बनाना चाहते हो तो उतना उसमें बारीकी का काम होता है, तो उसमें टाइम लगता है। तो आपका सबका जीवन बहुत सुंदर बनने वाला है तो उसमें समय तो लगेगा। साधारण तो आप बड़ा जल्दी जल्दी बना लोगे, कोई बिल्डिंग भी, घर भी या कोई भी चीज़, लेकिन बहुत उसमें अच्छा अगर बनाना है तो उसमें टाइम लगता है। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई जो भी होती है, बिल्डिंग होती हैं, पत्थरों में देखो कितनी कारीगरी की जाती है, कितनी बारीक नक्काशी की जाती है। पुराने ज़माने की बिल्डिंग्स देखो, अभी भी अगर बनती हैं तो उसमें उन सब में टाइम लगता है। तो आपका जीवन बनने में भी टाइम लगेगा, परमात्मा बना रहे हैं। योगक्षेम का भार भगवान के ऊपर सौंप के रखो, क्योंकि भगवान ने ये प्रॉमिस किया कि योगक्षेम का भार मैं उठा के बैठूँ। तुम्हें अपना पुरुषार्थ करना है तो हमको धीरज का गुण अपनाना होगा। धैर्य रख के बैठो, लेकिन धैर्य को कभी भी सुस्ती और आलस्य का नाम नहीं दे देना। ये सावधानी आप सबको रखनी है। तो अगर हम भगवत प्राप्ति
इस जीवन में चाहते हैं, तो हमारे अंदर धैर्य का गुण होना बहुत ज़रूरी है। धैर्य हो हमारे अंदर। दूसरी बात इसमें लिखी हुई है अध्य व्यवसाय, मतलब कि अध्ययन का ही आप अपना व्यवसाय बना लो। जो आप अध्ययन, सुनना भी और पढ़ना भी, जैसी बुक्स आप पढ़ोगे या जिसको पढ़ोगे आपके अंदर वैसा ही भाव आता जाएगा, वैसा ही आपका जीवन बनेगा। तो हमेशा हमको परमात्मा की प्राप्ति कराने में जो सहयोग करने वाले ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं, उनको भी हमको पढ़ने की आदत बना लेनी चाहिए। एक होते हैं शास्त्रवादी कि बस मुझे तो शास्त्र पढ़ने हैं, ये पढ़ना है, और उसको अपने दिमाग में रख के औरों के आगे मुझे जताना है कि मैंने ये भी पढ़ा, मैंने वो भी पढ़ा। तो उनके पढ़ने का उद्देश्य अलग होता है। माया में भी आप सांसारिक पढ़ाई पढ़ते हो, अध्ययन करते हो, उसको पढ़ने का उद्देश्य अलग होता है कि उसको पढ़ने के बाद डिग्री मिलेगी और मैं उसके ज़रिए माया कमा सकूँगा। कोई और किताबें, कोई और चीज़ पढ़ते हो कि उसका ज्ञान प्राप्त करके मैं माया कमा सकूँगा या कीर्ति, यश कीर्ति प्राप्त कर सकूँगा, मैं सब में अपने को बहुत विद्वान हूँ ये जता सकूँगा। उद्देश्य फ़र्क होते हैं पढ़ने के, लेकिन आपका उद्देश्य हो कि पढ़ने से मेरा मन एकाग्र होगा और मैं परमात्मा की प्राप्ति कर सकूँगा। जब आप परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से किसी भी चीज़ को पढ़ोगे तो फिर वो आपके जीवन में उतरेगी, मन भी आपका एकाग्र होगा। धैर्य के साथ सुनना भी ज़रूरी, मनन करना भी ज़रूरी, मुख से भी ज्ञान की बातें ही निकलें, और फ्री टाइम में अपना समय निकाल के आपको कुछ अच्छी जो भी प्रेरक बातें हैं जहाँ जिसमें लिखी हुई हैं शास्त्रों में, ग्रंथ में, उसको भी पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। उसको भी एक अपनी आदत में शामिल कर लो। जो लोग नहीं भी लिखना पढ़ना जानते थे, उन लोगों ने भी हमने देखा कि थोड़ा थोड़ा लिखना पढ़ना सीख लिया था सत्संग में आने के बाद। कई गांव से बिलोंग करने वाली बड़ी उम्र की महिलाएं थीं जो सत्संग में आती थीं, तो गुरुजी जैसे बोलते थे, सब बताते थे। तो कुछ लोगों ने अपना अनुभव बताया कि हम लोग को पहले नहीं लिखना पढ़ना आता था, बहुत से बहुत अपना नाम लिखना सीख गए थे, और फिर जब सत्संग में आए तो बहुत शौक़ लगा, तो अपने घर के बच्चों के साथ बैठ के थोड़ा थोड़ा उन्होंने कम से कम इतना पढ़ना सीख लिया कि सत्संग की जो वाणी है या थोड़ा सा और कुछ है उसको पढ़ सकें। कुछ लोग पढ़ना सीख गए, लिखने में दिक्कत होती थी, बोले अभी लिखना नहीं सीख पाए लेकिन हमें पढ़ना सीख लिया है, लिखना भी थोड़ा थोड़ा सीखा। और ज्ञान तो बहुत सरल है, उसमें हमें किसी के लिए कुछ और बहुत ज़्यादा डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है, लगन की ज़रूरत होती है कि हम यही पढ़ें, भजन किसी का लिखा हुआ भजन पढ़ सकें, अपने पास भी हम लिख सकें। तो अपना काम चलाओ, उन लोगों ने भी लिखा और पढ़ा, सब सीख लिया। सरकार ने भी शुरू से प्रौढ़ शिक्षा केंद्र बना के रखे हैं कि जो पहले नहीं पढ़ सके किसी भी कारण से, तो अब वो पढ़ सकते हैं। जिसके अंदर लगन होती है वो सीख सकता है। आप किसी भी उम्र में कोई सी भी भाषा सीख सकते हो, और जो अपनी मातृभाषा है वो तो आप सीख ही सकते हो, आसानी से सीख सकते हो। तो हमारे अंदर ये चाहत होनी चाहिए कि मैं कुछ ना कुछ पढूं। जो गुरुजी की वाणी है वो अगर मान लो आपकी लिखी हुई डायरी आपके पास है तो चाहे उसके ही पन्ने पलट के कभी पढ़ो, क्योंकि हम अपनी ही लिखी हुई नहीं पढ़ते हैं, लिख लिख के रखते रहते हैं, पढ़ने का टाइम नहीं होता है। भजन की किताबें हैं, उनमें से भजन पढ़ो, याद करो, तो ये एक आदत में आ जाए कि कम से कम कोई समय मेरा ऐसा हो जिसमें मुझे आधा घंटा, 1 घंटा मुझे अपने अध्ययन मनन के लिए भी देना है। मनन करें चाहे अध्ययन करें, तो ये गुण होना चाहिए कि हमें वो अच्छा लगता है, बुक्स पढ़ना हमको अच्छा लगता है। अभी तो लोगों को पढ़ना नहीं पसंद आता, अच्छा नहीं लगता है, अपने पास लिखते भी नहीं है। बच्चे शुरू से आजकल पढ़ने में, स्कूल का जो कोर्स है उसको तो कंपलसरी पढ़ना है, वो तो पढ़ेंगे,
अदरवाइज़ और बुक्स पढ़ने का उनके पास ना मन है ना टाइम है। बचपन में पहले हम लोग बच्चों की बहुत सारी कॉमिक्स किताबें सब बच्चों के लिए आती थीं, तो वो सब हम लोग शौक़ से पढ़ते थे। उसमें कहानियाँ होती थीं, अच्छे अच्छे तरीके से उसमें सब शिक्षा दी गई होती थी। तो अपनी किताबें कोर्स की पढ़ने के बाद वो वाली बुक्स भी पढ़ते थे। और वो छोटी छोटी मैगज़ीन्स, छोटी छोटी किताबें जिन जिन ने भी पढ़ी होंगी उनको सब अपने बचपन की याद आएंगी कि कैसे कैसे पढ़ते थे। और बड़े लोग भी बड़ी किताबें, दूसरी नॉवेल्स वगैरह वो लोग पढ़ते थे। मैगज़ीन्स होती थी, उसमें सब बहुत कुछ घरेलू बातें भी होती थी महिलाओं के लिए, वो भी बहुत सारी मैगज़ीन्स आती थी। न्यूज़पेपर तो आज दिन तक आते हैं, उनको भी पढ़ने का कहाँ लोगों के पास टाइम है। न्यूज़पेपर पढ़ना भी कोई नहीं पसंद करता है। ज़्यादातर हम देखते हैं बच्चे न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते हैं, महिलाएं भी नहीं पढ़ती हैं। बहुत कम लोग होते हैं घर के रिटायर्ड लोग या जेंट्स लोग, या किसी को अगर शौक़ है तो वो पढ़ता है। तो पेपर आता है, थोड़ा बहुत हेडिंग देख लिया, नहीं देख लिया, वरना तो हम टीवी में सुन लेते हैं। और टीवी में भी हम देखते हैं कि न्यूज़ सुनने का किसके पास इंटरेस्ट है। जो भी समाचार होते हैं उनको सुनने का इंटरेस्ट नहीं होता है, तो उसमें समाचार नहीं सुनते हैं और वो बल्कि क्या करते हैं और चीज़ें सुनते हैं। टीवी में भी और प्रोग्राम होते हैं वो सुनते हैं। तो न्यूज़ सुनने का टाइम नहीं, ना समाचार पत्र न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम है, ना वो ना सुनने का इंटरेस्ट है। तो उनको बहुत सारी जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती है। फिर किसी से कहो कि ये सब लिख लो, पढ़ लो, अरे कोई ज़रूरत नहीं है, मोबाइल में सब है, मोबाइल में सब ले लेंगे, गूगल पे सब सर्च कर लेंगे, सब देख लेंगे। वो तो कर लोगे, अच्छी बात है, उसमें भी तो फिर सुनना या पढ़ना ही पड़ेगा। अब मोबाइल में पढ़ने में तुम्हारी आँखों के ऊपर अधिक जोर पड़ता है। मोबाइल में से अगर आप निकाल के पढ़ोगे कोई भी चीज़ तो आपको अधिक जोर पड़ेगा। और किताबों में से इजी है, वो तो आपके पास है कि आप चलो ठीक है सारा किताबों का बोझ साथ में लेके नहीं चल सकते, उसमें है इमरजेंसी में एकदम से उसमें से निकाल के आप सूचना प्राप्त कर सकते हो, फ़ायदा है उसका। लेकिन जो बुक्स की अपनी इम्पोर्टेंस है वो अपनी अलग इम्पोर्टेंस है। किताबें पढ़ने का हमारे पास में होना चाहिए। और लेखन जो है वो एक बहुत बड़ी शक्ति है। कब कैसे किसको हम मोटिवेट उससे कर सकते हैं। जो भी लेखक हैं, जो भी राइटर हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पहले ज़माने में ये बात बोली जाती थी, अभी भी ये बात है कि कलम में बहुत शक्ति होती है, ताकत है उसमें। कोई लिखेगा, चाहे वो पेपर में, न्यूज़पेपर में लिखे, किसी मैगज़ीन में लिखे, कोई स्टोरी लिखे, तो उसको जब लोग पढ़ेंगे या सुनेंगे तो उनके विचार बदलेंगे। तो लेखक जो होते हैं उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। अगर वो अच्छा साहित्य, अच्छी चीज़ लिखते हैं तो अच्छा लिखना हो जाता है। लोग फिर उसमें जब अच्छा पढ़ते हैं तो उनके विचार भी अच्छे बनते हैं। अगर वो गलत कुछ लिखते हैं तो लोग गलत पढ़ते हैं तो उनके विचार गलत होते हैं। अभी जो भी आप देखो सीरियल बनते हैं, टीवी सीरियल्स हैं, तो उनमें लेखक कोई लिखते हैं ना उन स्टोरी को, फिर उनके तरफ से एक्टिंग होती है। अब वो लिखने में ही ऐसी ऐसी स्टोरी लिखते हैं, षड्यंत्र वाली, साजिश वाली, उसी के ऊपर सीरियल बन जाते हैं और उसी को लोग देखते हैं, तो सीखते भी वही हैं। फिल्में देखना सब लोग बहुत पसंद करते हैं। फिल्म भी जो है किसी ने लिखी है, उसका भी कोई स्टोरी राइटर है। अब वो जैसी कहानी लिखेगा वैसी ही पिक्चर बनेगी और वैसा ही हर एक देखेगा और वैसा ही हर एक करेगा। कितने कितने अपराध ऐसे होते हैं जो कि जब पकड़े गए अपराधी तो उन्होंने बताया कि फ़लानी पिक्चर हमने इतनी बार देखी और उससे सीखा और उससे हमने ये अपराध किया। तो लेखक के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। अगर वो अच्छा लिखना शुरू कर दें, पारिवारिक लिखना शुरू करें, प्रेम का लिखना शुरू करें, सद्गुणों का लिखना शुरू करें और उसी के ऊपर पिक्चर बने, तो फिर पढ़ेंगे ही और सुनेंगे भी और देखेंगे भी लोग अच्छा।
अच्छा लिखा हुआ होगा तो अच्छा पढ़ेंगे और सुनेंगे भी फिर अच्छा। कोई उनको सुनाएगा कहानी तो अच्छा ही सुनाएगा। देखने भी जाएंगे सिनेमा हॉल में या नाटक कहीं देखेंगे, उसमें कोई उन्नति का संदेश होना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी के मन को माया की तरफ या अपराध की तरफ लेके जाओ। अच्छाई नहीं कोई कैच करता है क्योंकि अज्ञानी मन होता है। और बाल मन, बच्चों का मन, किशोर अवस्था का मन, युवा अवस्था का, सभी का जैसा होता है ना, तो वो अच्छा नहीं पहले कैच करेगा, वो पहले बुरा कैच करता है। मन गिरावट की ओर पहले जाता है। बुराई पहले लोग सीखते हैं। अच्छा भी दुनिया में है, बुरा भी है, लेकिन बुरा तो आप अपने आप सीख लेते हो। जैसे पानी गिरावट की ओर जाता है नीचाई की तरफ, तो हमारा मन भी नीचाई की तरफ जाता है। और अच्छे के लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है। अपने मन को हमें अच्छा बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अच्छाई सिखानी पड़ती है। बुराई को छोड़ने के लिए मेहनत है और अच्छाई हमको सिखानी पड़ती है। तो जो भी हम अच्छी अगर बुक्स पढ़ेंगे, किसी ने अच्छा लिखा होगा तब तो आप अच्छा पढ़ पाओगे। एकदम माया में जिसमें बहुत क्षणिक या प्रत्यक्ष हमको आनंद या सुख, आकर्षण ऐसा हमको महसूस हो रहा है, तो उस तरफ मन जाता है। क्यूरियोसिटी होती है। बड़े लोग जो हैं वो मना करते हैं, ये नहीं अच्छा, नहीं ये नहीं पढ़ो या ये नहीं करो, तो मन वहीं जाता है, क्यों नहीं करें। तो कारण समय के हिसाब से बताया कि समय आएगा तुमको बताएंगे, तो अभी उनके हिसाब से कोई चीज़ आपके पास है। तो पढ़ने की शुरू से बच्चों में एक आदत बननी चाहिए। वरना होता है क्या है, आप लोग समझते हो लैपटॉप लेके बैठा है मेरा बच्चा, मोबाइल लेके बैठा है, उसमें से ना पढ़ रहा है, मगर उसमें से वो क्या सीख रहा है वो तो आप नहीं देखते हो। वो तो जैसे देखेगा माता पिता को आते हुए, उसमें से एकदम चेंज कर देगा। आपको क्या पता चलेगा किसने क्या, कौन सी वेबसाइट खोली, कौन सा इसने क्या देखा, क्या किया, आप नहीं जान पाओगे। किताबें होंगी तो आप देख लोगे ना, अच्छा ये वाली किताब तुम्हारे इसमें रखी हुई थी, वो तो एक सबूत हो जाएगा, उसके अंदर कोई सबूत भी नहीं होता है। तो बच्चों को पढ़ने की आदत शुरू से आप लोग को डालनी है। और अपने आप को भी, अभी तक आदत नहीं थी तो अब आप ऐसी आदत डालो कि मैं पढूं और अच्छा पढूं। तो अपने मन को आपको ये देना है कि हमको अच्छे तरीके से अपना जीवन, क्या हम पढ़ते हैं वो करना है। और जो हमारे परमार्थ में, भगवत प्राप्ति में हमको सहयोग करे, हमारा इंटरेस्ट उसमें आ जाए। अभी इंटरेस्ट बना भी होगा सब लोगों का। आपको कहीं से भी सत्संग से रिलेटेड कोई भी आपको पुस्तक मिलेगी तो उसको पढ़ने का दिल करेगा। भी हमारे हाथ में ये पुस्तक आई तो इसमें ज्ञान से रिलेटेड पॉइंट्स थे, तो इसको पढ़ने का मन हुआ और सबके बीच में पढ़ने का मन हुआ कि सभी लोग इस बहाने सुनेंगे, करेंगे। तो हमेशा अपने आप को धैर्य में रखो, एक गुण। दूसरा ये है कि आपको अच्छा कुछ साहित्य, अच्छा कुछ पढ़ने का शौक़ होना चाहिए और इसके लिए अपने को समय भी निकाल के अपने को देना है, अपने स्वयं के लिए समय देना है। तो ये अगर आप गुण अपने अंदर में धारण करोगे तो ये भगवत प्राप्ति में सहायक होते हैं। बाकी कुछ और भी बहुत पॉइंट्स हैं भगवत प्राप्ति के लिए साधक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो आज अभी 2 ही गुण आप लोग सुनो, बाकी आगे कंटिन्यूशन में काफ़ी हैं, एक एक करके आप लोग सुनते चले जाएंगे। मगर ये आज पक्का कर लेना कि क्या आपके जीवन में धीरज है, धैर्य में रहते हो, और अगर अधीरज होकर रहते हो तो आज से अधीरज होकर रहना छोड़ दो। आप सब भगवान पे छोड़ के रिलैक्स होके बैठो, ईश्वर की प्राप्ति में लगे रहो। माया की प्राप्ति मेरा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, भगवत प्राप्ति मेरा उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने आपको सत्संग के बीच में बिठाया है, आपको सत्संग का रास्ता दिखाया। ये भगवान की कृपा से ही तो हुआ है। भगवान नहीं चाहते तो आपको ये मार्ग नहीं मिलता, और आपकी इसमें रुचि लगी है तो आपके पुराने पिछले अच्छे कर्मों का ये फल है जिसमें कि आपको ये रुचि लगी है। और अपना मन एकाग्र करने के लिए गुरु की वाणी, जो भी डायरी में लिखी है या आपको फोटोकॉपी मिली होती है या जो भी है वो पढ़ो, और अच्छा अच्छा आप लोग साहित्य पढ़ो,
जिससे आपकी बुद्धि एकाग्र हो और आपकी उन्नति हो। माइक बहुत देर से खुला हुआ है, वीणा ना